हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मानव स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 2024 का सेट 5 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले की वीडियो में फ्रेंड्स हम सेट 4 तक सभी सेट को हम सॉल्व कर चुके हैं, मतलब कि 1 2 3 4 सभी सेट को सॉल्व कर चुके हैं 2024 में। जो फ्रेंड्स आपके पेपर में पूछा गया था उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने फ्रेंड्स इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं तो आपको अनसॉल्व सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने बुक को कंप्लीट कर लिया है तो आपको अलग से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं करना, नहीं तो फ्रेंड्स क्या होगा कि देखिए, अगर आप 95 प्लस लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, बुक तो कंप्लीट करना ही है, आपको अनसॉल्व भी सॉल्व करना होगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके बुक में एनसीईआरटी में नहीं होंगे लेकिन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर हम अनसॉल्व सॉल्व किए रहेंगे तो उन सभी क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो इसी में से फ्रेंड्स क्वेश्चन बनते हैं। मान लेते हैं फ्रेंड्स, दूसरे सेट में कुछ दूसरे टाइप का क्वेश्चन दे दिया गया, दूसरे सेट में कुछ दूसरे टाइप का क्वेश्चन दे दिया गया। इसी टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर हम सॉल्व जो करा रहे हैं, आप यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पाएंगे फ्रेंड्स जो सभी सेट में लगभग पूछे जाते हैं। तो इस टाइप से आपको ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर देखते हैं सेट 5 में क्या दिया गया है। तो सेट 5 है 2024 822 HZ। जो फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वही सब इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहते हैं आज की इस वीडियो में हम केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके आगे वाली वीडियो में फ्रेंड्स 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए एक-एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो ये 20 क्वेश्चन आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, ये फ्रेंड्स आपको ओएमआर शीट में फिल करना होता है। तो आपको क्या करना है, कॉपी में फ्रेंड्स इसको ऐसा नहीं करना है कि एकदम अच्छे से आप कॉपी में इसको सॉल्व कर रहे हैं उसके बाद लिख रहे हैं। जो फ्रेंड्स इसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर आप आंसर दे सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या फिर फार्मूला ही आपसे इसमें पूछ लिया जाता है। तो उसमें तो आप क्या सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट फिल करना है ओएमआर में। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये आपको ध्यान देना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉपी में भी लिखेंगे और ओएमआर में भी फिल करेंगे। तो फ्रेंड्स वो आपका यहाँ पर जो कॉपी में आप लिखे रहेंगे, 1 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए रहेंगे, वो आपका चेक नहीं होगा। ये आपका केवल टाइम वेस्ट होगा, बस इतना आपको ध्यान देना है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको कॉपी में ही बताएँगे कि आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लेते हैं ओएमआर में हम फिल कर देंगे, लेकिन बहुत सारे इसमें क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिना सॉल्व किए हम टिक नहीं लगा सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स जैसे भी हम आपको यहाँ पर बताएँगे, आपको यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर जिस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इस टाइप से क्वेश्चन को हमको 2 नंबर, 4 नंबर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें कैसे सॉल्व करना है, इसी टाइप से सॉल्व करना है जैसे अभी हम आपको बताएँगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कह रहा है परिमेय संख्या होगी, क्या इसको आप सॉल्व करेंगे? नहीं सॉल्व करेंगे। देखिए रूट 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या है? अपरिमेय है। ये भी अपरिमेय है। यहाँ पर ये केवल परिमेय है, क्योंकि 9 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें 3 मिलेगा। 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। तो पहले का यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे, यहाँ पर पहले का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले का सी सही है यहाँ पर। और यहाँ पर कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है, रूट 9। ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको ऐसे लिखना होगा। चलिए दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। तो दूसरे में कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसके बाद इसका आंसर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें दिया है किसी द्विघात समीकरण y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये आपका द्विघात ही नहीं रहेगा। के ग्राफ का आकार होगा, मतलब कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, क्योंकि देखिए ये द्विघात है तो ये आपका परवलयाकार होगा ग्राफ जो आप खींचेंगे। अगर फ्रेंड्स यहीं पर अगर ये जो आपका ये दिया गया है, ये अगर रैखिक होता तो ये आपका सीधी रेखा हो जाता, मतलब कि सी ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन इसमें क्या है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए इसमें तो आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, केवल समझना था, आपको आंसर देना था। तो आपको इसी ओमार में क्या करना है, ए ऑप्शन राइट है तो उसमें ए में फिल कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पर परवलयाकार। परवलयाकार इस टाइप से आपको लिखना है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है तीसरे में, कह रहा है समीकरण निकाय। इसमें ये दिया गया है यक्स अपान ए इक्वल टू वाई अपान बी है। और यहाँ पर कह रहा है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू, यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर कह रहा है वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलत आंसर देकर आए थे, मतलब वो इस क्वेश्चन को यहाँ पर ये सॉल्व ही नहीं कर पाए थे। तो फ्रेंड्स इसमें ये देखिए, ये बहुत ही ईजी है, लेकिन जब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए 1 नंबर में इस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, जो कि फ्रेंड्स ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ लेने से फ्रेंड्स आप पूरे मार्क्स पा जाएँगे। आपको अनसॉल्व सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर कि इसमें y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर दिया गया है इसमें यक्स अपान ए है
और यहाँ पर दिया गया है इक्वल टू वाई अपान बी। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी एक्स इक्वल टू ए वाई, यहाँ पर ये हो गया। थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू यहाँ पर 0। ये आपका समीकरण 1 बन गया। ये समझ में आया। अब यहाँ पर आगे दिया गया है ए एक्स प्लस, और यहाँ पर दिया गया बी वाई इक्वल टू यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको रफली सॉल्व करना है। यहाँ पर हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए कि कॉपी में हमें लिखना कैसे होता है। ये तो मान लेते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन है, हमें मान लेते हैं 2 नंबर का सॉल्व करना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, उस टाइप से आपको इसको समझना है। तो यहाँ पर देखिए ये समीकरण आपका 2 बन गया। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें वाई का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ये हो गया। तो समीकरण 1 व 2 से तो इसको हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू यहाँ पर 0, ये हो गया। और इसको लिखते हैं यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दिया गया है। यहाँ पर ये समीकरण आपका 1 है और ये आपका समीकरण 2 है। अब हमें यहाँ पर देखिए y का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमें x को गायब करना होगा क्योंकि हमें y ज्ञात करना है। अगर x ज्ञात करना होता तो y को गायब करते, मतलब हटाना होगा। तो यहाँ पर देखिए x को हटाने के लिए हमें करना क्या होगा, इसको कैंसिल करना होगा। लेकिन इसमें है क्या, इसमें b दिया गया है और इसमें a है, तो हमें करना क्या होगा, b को हटाने के लिए a बनाने के लिए हमें करना क्या है इसमें, तो इसमें a अपॉन b से गुणा करेंगे। तो a अपॉन बी से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ से ये b से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ए एक्स, और इसमें करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पर बटे में बी वाई, ये हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर इससे गुणा हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पर ए एक्स है तो ए एक्स लिखा रहने दीजिए, प्लस यहाँ पर हो जाएगा बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर इसको इससे माइनस करना है, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ समझ में आया आपको। तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब इससे इसको हमें माइनस करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर अपॉन बी वाई और यहाँ पर माइनस बी वाई इक्वल टू, यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इस टाइप से आ गया। अब चलिए इसको आगे यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं साइड में ही। तो इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पर हम कॉमन y को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस है तो इसको माइनस यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ से y को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर y देखिए माइनस इसमें भी है तो माइनस भी हम कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर बचेगा क्या, बचेगा इसमें ए स्क्वायर बटे में यहाँ पर क्या बचेगा b, और यहाँ पर देखिए माइनस तो हम यहाँ पर कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर b बचेगा। ये हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर। ये इतना आ गया है। अब देखिए 1 नंबर में कैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है ये आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कैंसिल तो यहाँ पर y हो जाएगा, और इसमें देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एलसीएम लेंगे यहाँ पर बी स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा b, ये इतना हो गया इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया। देखिए ऊपर से इसको हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या y। अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं, समझने के लिए आप इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। देखिए ये इतना ये हो गया और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ये गुणा हो जाएगा। तो y इक्वल टू यहाँ पर कितना आया, b आया है। तो यही ऑप्शन, ये जो भी ऑप्शन दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 क्वेश्चन कौन सा दिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यदि समीकरण इतने बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है। जब वास्तविक मूल नहीं होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो इसका विविक्तर होता है वो मतलब 0 से छोटा होता है, मतलब कि निगेटिव होता है, तभी हमें वास्तविक मूल नहीं मिलते हैं। तो इसको हमें कैसे लिखना है उसको आपको समझना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है ये आपको यहाँ पर देखना है। अगर फ्रेंड्स आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें किसी न किसी में से आपको टिक लगाना है। तो हो सकता है आप ए को टिक लगाएं या बी को या सी को या डी को, मतलब कंफर्म नहीं रहेगा कि आपका आंसर सही होगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सीखना है कि कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पर ये देखिए, इसमें आगे आपसे बोला क्या है कि वास्तविक मूल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है। तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो a इक्वल टू 1 है और यहाँ पर b इक्वल टू क्या है -4 है और c कितना है यहाँ पर a दिया गया है। तो वास्तविक मूल नहीं होगा, इसका मतलब बी स्क्वायर -4ac जो होगा वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा। मतलब कि यहाँ पर ये कितना आएगा, निगेटिव आएगा। ये निगेटिव आएगा तो चलिए यहाँ पर इसको इसमें b की वैल्यू को रखते हैं -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है यहाँ पर, आप कहेंगे यहाँ पर 1 है, सी कितना है यहाँ पर ए है, ये हो गया 0। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा -4a और यहाँ पर 0। कुछ इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। देखिए एक ही नंबर का क्वेश्चन है लेकिन इस टाइप से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये है तो इसको पक्षांतर करते हैं तो -4a और यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो -16। अब देखिए माइनस से माइनस इसमें हम कैंसिल नहीं करते हैं, जब इक्वल का साइन होता है तो हम कैंसिल करते हैं। लेकिन इसमें देखिए माइनस से हम गुणा करेंगे तो ये जो साइन इस टाइप इस तरफ है ना, इधर तरफ है ना 16 की तरफ, तो ये घूम जाएगा, ये इस टाइप आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4a और ये ऐसे बन जाएगा। मतलब कि जो ये 16 की तरफ था ये 4a की तरफ आ जाएगा। मतलब जब माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये इतना आ गया है। अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर a हो जाएगा और यहाँ पर 4 बचेगा। 4 से इसमें डिवाइड करेंगे कैंसिल, 4 से इसमें करेंगे तो 4। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आएगा। a का मान क्या होना चाहिए, 4 से ज़्यादा होना चाहिए, तब क्या होगा फ्रेंड्स, वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि मतलब a का मान जब 4 से ज़्यादा होगा तब हमें वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। अगर आप वैल्यू रखना चाहते हो तो रखकर चेक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए 4 चौक 16 ये पॉजिटिव में आ गया है, 4 से बड़ा यहाँ पर कोई वैल्यू रखिए। चलिए हम 5 रखते हैं, तो 5 यहाँ पर रखेंगे की वैल्यू को तो 5 चौक 20 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर -20 और यहाँ पर 16 माइनस में आ जाएगा। तो यही इसमें कह रहा है कि a की वैल्यू क्या होगा, 4 से यहाँ पर बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर है। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। देखिए फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम आपको इस टाइप से सॉल्व कर बता रहे हैं ताकि अगर ये 2 नंबर में भी पूछा जाए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ऐसा नहीं है, इसमें क्या है फ्रेंड्स, हम चाहते तो यहाँ पर पहले से हम आपको बता देते कि इसका आंसर बी होता है, इसका सी है, इसका डी है, ऐसे भी बता सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आपको एक-एक क्वेश्चन सॉल्व कर बताएँगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एक एपी हमें ज्ञात करना है इसमें, मतलब ये एपी दिया गया है, इसका हमें 10वां पद ज्ञात करना है। कह रहा है अनुक्रम 2√2, 2√2, 3√2 है, इसमें 10वां पद क्या होगा, कौन सा इसमें ऑप्शन होगा ये हमें बताना है। तो एपी अगर आप पढ़ें समांतर श्रेणी तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से दिया गया है, हमें 10वां पद यहाँ पर ज्ञात करना है, मतलब कि A10 हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले A10 को ज्ञात करने से पहले हम फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे। तो A10 तो यहाँ पर फार्मूला होता है कि a प्लस जो पद हमें ज्ञात करना हो n-1 ब्रैकेट में d, प्रथम पद ये d क्या है, सार्वंतर है, n हमें जो भी पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें 10वां पद ज्ञात करना है तो लिखेंगे A10 इक्वल टू, पहला पद क्या है, √2 है, ठीक है √2 लिख लेते हैं, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, n कितना है यहाँ पर 10 है, -1, d कितना हो जाएगा, तो d ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इससे हम इसको माइनस करते हैं, मतलब कि 2√2 से -√2 करेंगे तो यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब कि यहाँ पर हमें √2 मिलेगा। तो d इक्वल टू यहाँ पर हमें मिल चुका है तो यहाँ पर लिखेंगे √2। ये इतना समझ में आया यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखेंगे A10 इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, √2 लिखेंगे, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, तो +9√2 हो जाएगा। देखिए 9√2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 9 है, यहाँ भी तो 1 है तो इसको हम ऐड करेंगे तो A10 इक्वल टू यहाँ पर 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी ऑप्शन यहाँ पर हमारा मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर गलत है। नहीं, गलत नहीं है। आपको करना क्या है, यहाँ पर ये जो 10 लिखा है इसको हमें रूट के अंदर ले आना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो रूट के बाहर लिखा गया हो, तो हमें उसी टाइप से इसको भी लिखना होगा। तो इसको अंदर लेकर आएंगे तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रूट के अंदर लिखा होता है तो इस टाइप से लिखा होता है, रूट के बाहर जाएगा तो ये जो यहाँ पर स्क्वायर है ये हट जाएगा। तो यहाँ पर इसको अगर हम देखें तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 हो जाएगा, मतलब 100, 100 को 2 से गुणा करेंगे तो 200, मतलब कि 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर A10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर √200। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, तो इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो वर्ग अंतराल बारंबारता दिया गया है, तो चलिए इसका हम माध्य ज्ञात करते हैं।
देखिए हमें यहाँ पर इसका माध्य ज्ञात करना है, तो ये आपका क्या है एफ आई। तो ये एक्स आई हमें ज्ञात करने के लिए करना क्या होगा, इसको ऐड करेंगे और इसका हाफ कर देंगे, आधा करेंगे। तो 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 10 5 15, 15 का आधा कितना होगा, 7.5। ये हो गया। अब देखिए इसको हमें आधा नहीं करना है, यहाँ से देखना है हम कितना ऐड किए हैं। 2 में कितना ऐड किए हैं, 5, तो इसमें भी हम 5 ऐड करेंगे तो 7 7 5 12, ये हो जाएगा। 12 5 17, 17.5 ये हो गया। इतना आपने इसको लिख लिया है, तो अब करना क्या है आगे आपको, यहाँ पर देखिए इतना आपने इसको लिख लिया है। अब इसके आगे आपको करना क्या है, इसको इससे गुणा करेंगे, तो इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 पंचे 20 का 0 हो जाएगा, और पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर। 1 मिनट फ्रेंड्स, पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 4 से 28 2 30, ये हो जाएगा, और यहाँ पर 0.50, ये इतना। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, 30 का 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 दूनी 12, 3 15 का 5 हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 1 7, तो पॉइंट लगा देंगे, एक स्थान पर है। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 175.0, ये इतना आ जाएगा। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ आई इक्वल टू, तो इसको ऐड करिए 10 6 16 4 20 2 22, ये हो गया। अब इसको ऐड करते हैं, 175 है, 75 है, 30 है, 5 है, तो इसको ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 75 5 80 हो जाएगा, और ये 30 110 110 100 210 और 75 285 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 285 बटे में यहाँ पर कितना है, 22 है, ये इतना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य, माध्य यहाँ पर ये आपका ये इतना आ जाएगा, मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, ये इतना है। तो इसका माध्य में ज्ञात करना है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 22 दूना 44 हो जाएगा, तो ये एक ही बार में जाएगा, 22 को एक बार में ले जाएंगे 22, और यहाँ पर 6 5 हो जाएगा, मतलब कि 65। तो 22 दूना 44, 22 3 66, तो ये 3 बार तो जाएगा नहीं, तो 2 ही बार जाएगा, तो 2 बार लेकर जाएंगे। तो 22 दूना 44 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा, 44 10 54 10 64, मतलब कि 21 बचेगा। तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपका 210। समझ में आया यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अगर आपको समझना है तो यहाँ पर साइड में यहाँ पर हम लिख देते हैं। चलिए भाग देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 285 है, और 22 से हमें इसको भाग करना है। तो देखिए 22 एकम 22, तो यहाँ पर 22 लिखेंगे, 28 में से 22 जाएगा तो 6 5, 22 दूना 44, तो यहाँ पर 22 दूना 44 लिख लेते हैं, और उसके बाद 5 में से 4 गया 1, 6 में से 4 गया 2, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ये कितनी बार जाएगा यहाँ पर, ये फ्रेंड्स 22, अगर यहाँ पर 10 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 220 हो जाएगा, तो इसको हम 9 बार ले जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 का 8, और यहाँ पर 9 दूनी 18 1 19, ये इतना हो जाएगा। इससे इसको माइनस करेंगे तो 12 बचेगा, मतलब कि 12 दशमलव ऐसे कुछ करके आंसर आएगा इसमें। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें ए ऑप्शन तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, तो सी में देखिए 12.9 आया है, तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। तो यहाँ पर 12.95, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, 7 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, आपको क्लियर दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा होगा तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, समझ लीजिएगा। इसमें दिया गया यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी अपॉन डी ई है और बी सी अपॉन एफ डी हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो होंगे यदि, इसमें कह रहा है एंगल मतलब किसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए फ्रेंड कि इसमें जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पर इसके जो संगत कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। कहने का मतलब एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल एफ के बराबर होगा, एंगल सी सॉरी फ्रेंड्स, एंगल बी एंगल ई के बराबर, एंगल सी एंगल एफ के बराबर होगा। मतलब कि जैसे भी ये लिखा है उसी टाइप से यहाँ पर ये भी लिखा है, तो पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल बी दूसरे पर है, तो एंगल ई यहाँ पर दूसरे पर है, तो क्या ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए और आगे भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एंगल ए कह रहा है एंगल एफ के बराबर होगा, तो एंगल ए जो है, क्या एंगल ए एफ के बराबर होगा, नहीं होगा। एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, लेकिन इसमें एफ कह रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। तो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर होगा, तो एंगल ए यहाँ पर देखिए एंगल डी के बराबर है। और आगे चेक कर लेते हैं, तो इसमें कह रहा है फ्रेंड्स एंगल बी किसके बराबर है, एंगल डी के, तो एंगल बी किसके बराबर होगा, ई के, लेकिन उसमें कह रहा है डी के बराबर होगा, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये समझते हैं।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ऐसा हम तब करते हैं जहाँ पर ये केवल ये कंडीशन इतना दिया गया हो। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर इसके साथ-साथ ये भी कंडीशन यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें हमें चेक करना होगा कि कौन-सा इसमें सही होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी तो हम चेक कर लिए हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर एंगल बी एंगल ई के बराबर ए ऑप्शन सही है, और यहाँ पर एंगल ए यहाँ पर ये तो नहीं सही है, यहाँ पर एंगल ए एंगल डी, तो 2 ऑप्शन यहाँ पर हमें सही दिख रहे हैं। तो यहाँ से आपको चेक करना होगा कि इसमें कौन-सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग इसमें हम त्रिभुज बनाते हैं जो यहाँ पर ये दिया गया है अनुपात में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये हम फिगर बना लिए हैं। ए बी अपॉन डी दिया गया है, और यहाँ पर बी सी अपॉन ई यहाँ पर एफ डी दिया गया है। कौन सा है यहाँ पर बी सी अपॉन एफ डी, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है, मतलब कि ए बी अपॉन यहाँ पर डी ई है, और यहाँ पर बी सी अपॉन एफ डी है। कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है। इन दोनों के बीच में कौन सा कोण आ रहा है, ये वाला कोण आ रहा है। इन दोनों के बीच में कौन सा कोण आ रहा है, यहाँ पर ये कोण आ रहा है, ये वाला। अब देखिए ये तो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस ये है और यहाँ पर ये इसमें तो नहीं लगाए हैं, तो इन दोनों के बीच में ये कोण है। इसका मतलब एंगल बी एंगल डी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ये डी ऑप्शन, ये आपका सही हो जाएगा। इस टाइप से आपको बनाकर फिगर इसमें चेक करना होगा। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 8 नंबर में दिया गया है, ये शीर्ष आपके दिए गए हैं। इसमें कह रहा है त्रिभुज का परिमाप होगा। परिमाप मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होगा। तो हमें परिमाप बताना है, तो हमें उनकी दूरी अगर ज्ञात हो जाए तो हम परिमाप बता सकते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। इसको अगर यहाँ पर अगर हम फिगर बनाकर समझें तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम निर्देशांक बनाएं तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, 0,0 होता है, ये तो आप लोग जानते होंगे। ये 0,0 हो गया, एक यहाँ पर हमें मिल गया, और यहाँ पर 0,4 है। तो यहाँ पर 0,4 यहाँ पर मान लेते हैं ये 4 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 0,4 एक ये मिल गया, और यहाँ पर 3,0 है, तो 3,0 यहाँ पर मान लेते हैं ये 3,0 है, ये इतना हो गया। ऐसे नहीं माने, यहाँ पर देखिए यक्स का मान कितना है, 3 है। जैसे 1 2 3, तो यहाँ पर 3। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 यहाँ तक आएँगे, तो ये आ गया इतना। अब इसमें हमें त्रिभुज बनाना है, तो यहाँ पर ये त्रिभुज बन जाएगा। इतना हमें इसका ज्ञात करना है, मतलब कि ओ ए बी अगर हम नेम दें तो ओ ए बी हमें इसमें ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 4। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 3। तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये आपका 5 होगा। ऐसे भी इसको आप ज्ञात कर सकते। नहीं ज्ञात करना, यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये समकोण बनेगा कि नहीं बनेगा, देखिए इसमें ट्रिपलेट बनता है। अगर 3 4 है तो ये 5 होता है, ये कर्ण जो होगा ये 5 होगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ समझिए, त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में, तो यहाँ पर लिखेंगे ओ ए प्लस, यहाँ पर ओ ए हो गया, और यहाँ पर ओ बी प्लस ये हो गया, और यहाँ पर लिखेंगे ए बी। ये क्या है यहाँ पर, तो आप कहेंगे यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं, OA की दूरी और इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इतना तो आपको ज्ञात है ना कि ये 4 है यहाँ तक, इतना ये भी ज्ञात है ये 3 है यहाँ तक, ये 3 मतलब x से अगर यहाँ तक जाएँगे तो ये 3 है, यहाँ से यहाँ तक y में जाएँगे तो y को लेंगे तो यहाँ पर ये 4 है। हमें ज्ञात क्या करना है, AB। अगर हम AB को ज्ञात कर लेते हैं तो AB क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूरी के सूत्र से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए x1 माइनस x2, तो यहाँ पर 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस, और y1 माइनस y2 मतलब 4 माइनस 0 का स्क्वायर, तो कुल मिलाकर 9 प्लस 16 ये हो जाएगा, और यहाँ पर 25 ये हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर 5। प्लस माइनस क्यों नहीं लिखे, क्योंकि दूरी होती है फ्रेंड्स, वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, मतलब नेगेटिव वैल्यू में। तो ए बी हमें कितना मिला, यहाँ पर 5 मिल गया। देखिए इसी क्वेश्चन को आप चाहे लेंथी बना दीजिए या इसी को आप शॉर्ट में इसको समझ लीजिए। अगर इसको शॉर्ट में समझना होता तो यहाँ पर देखिए 4 3 7 5 12 ये आपका आंसर हो जाता। डायरेक्ट आप इसको कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, ओ ए कितना है यहाँ पर 3 है प्लस, और यहाँ पर ओ बी कितना है यहाँ पर 4 है प्लस यहाँ पर 5, 5 4 9 3 12 ये हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। इसमें कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में, यदि 3 tan a = 4 हो तो sec a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन tan a इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 दिया गया है ना, तो 4 लिख लेते हैं। तो ये 4/3 हो जाएगा। तो 4/3, तो यहाँ पर ये है क्या, लंब बटे में आधार होता है। तो यहाँ से अगर हम त्रिभुज बनाएं
अगर इसको हम ए मान लें यहाँ पर बी, ये सी हो गया। तो त्रिभुज ये आपका यहाँ पर ए हो गया यहाँ पर। तो ये लंब कितना है 4 दिया गया है। आधार कितना है यहाँ पर 3 है। 3 4 का जब हम ट्रिपलेट बनाते हैं तो ये 5 बनता है। ये हम आपको बताएँ हैं। तो यहाँ पर सेक ए की वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर सेक ए इक्वल टू कॉस ए क्या होता है? तो आधार बटे कर्ण होता है। तो ये कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। कर्ण कितना है यहाँ पर 5 है। आधार कितना है यहाँ पर 3 है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 5/3 कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है ना? इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है 10 नंबर क्वेश्चन में, यदि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 5 हो तो यहाँ पर tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा? देखिए इसमें स्क्वायर दिया गया, इसमें स्क्वायर दिया गया, तो स्टूडेंट क्या करते हैं बताएं? इसमें करेंगे कि 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, डी ऑप्शन ये आपका सही है। लेकिन वहीं पर ये गलत हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है और ये हमें दिया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें यही तो इसमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये जो भी लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिखेंगे tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा इक्वल टू 5, ये हो गया। इसको हमें लाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का इसमें फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2ab, मतलब कि 2 tan अल्फ़ा और यहाँ पर लिखेंगे कॉट अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 25। हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 25 माइनस 2, ये कहाँ चला गया? देखिए tan अल्फ़ा, इसको 1/tan अल्फ़ा लिख सकते हैं कॉट को। तो ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा। तो 2 को इस साइड लेकर आएंगे तो -2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ पर 23। तो इसकी वैल्यू क्या है? 23 है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्रिक कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सीरियल वाइज से इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के ही पूछे गए हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर साइन थीटा और कॉसेक थीटा कब बराबर होते हैं यही इसमें हमें बताना है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि ये कब बराबर होंगे। ऐसे अगर हम देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए साइन थीटा में अगर हम 90 की वैल्यू को रखते हैं तब भी 1 आएगा, और यहाँ पर अगर हम 90 की वैल्यू को रखते हैं तब भी ये हमें 1 देगा। इसका मतलब π/2 सही है, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसे हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी वैल्यू इसमें सही है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप से इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर कॉसेक थीटा, कब ये बराबर होंगे ये समझते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, इसको इस साइड लेकर आ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर साइन थीटा, ये 1 किसकी वैल्यू है? तो यहाँ पर लिखेंगे π/2 की वैल्यू है। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? π/2। प्लस माइनस क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो वैल्यू दिया गया है इसमें माइनस में नहीं आएगा, ये 1 तक है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा? π/2। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए यहीं पर हम 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आपको क्या करना है नेक्स्ट पेज में सॉल्व करना है, ठीक है ना? एग्जाम में जब आप एग्जाम में लिख रहे हो तो आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको नेक्स्ट पेज में डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है साइन थीटा और यहाँ पर दिया गया माइनस कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पर 0 है। तो कह रहा है यहाँ पर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तभी इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू, इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस था प्लस में हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको बटे में लेकर आएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू इंटू 1, इसको हम लिख सकते हैं बटे में कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1। तो ये थीटा की वैल्यू कितना होता है? तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा
इक्वल टू यहाँ पर tan 45 हो जाएगा, मतलब कि π/4 ये हो गया। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पर कितना है, π/4। जब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड हो गई है तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए फाइंड कर लेते हैं। ये हो गया। तो यहाँ पर 45 रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन π/4 की पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 यहाँ पर π/4। तो साइन 45 की वैल्यू कितना होता है, 1/√2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस कॉस 45 का 1/√2 इसका यहाँ पर पावर 4। तो पावर 4 है तो लिखेंगे, देखिए इसको हमें 4 बार लिखना है, मतलब कि 2 बार लिखेंगे तो 1/2 मिलेगा, उसके बाद 2 बार लिखेंगे तब भी हमें 1/2 मिलेगा, प्लस 1/2 इंटू 1/2। तो यहाँ पर 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू यहाँ पर 2/4, और यहाँ पर देखें तो 1/2 हमें मिलेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके ऑप्शन में दिया गया है बी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें 13 नंबर क्वेश्चन में, एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कह रहा है क्यू की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है जो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं और इसको हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक बिंदु, इसमें रुकिए 13 नंबर है तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक बिंदु है, ये कितना है यहाँ पर क्यों है, और यहाँ पर कोई वृत्त है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम रफली बना लेते हैं। यहाँ पर एक वृत्त, और इससे यहाँ पर ये स्पर्श रेखा खींची जाती है, और ये वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ पर केंद्र से इसकी दूरी कितना है, 25 है, और यहाँ से ये कितना है, 24 है। तो यहाँ पर कह रहा है इसके यहाँ पर कितना होगा, मतलब ये आर कितना होगा, त्रिज्या कितना होगा बताने के लिए यहाँ पर ये मान लेते हैं ओ है, ये पी है। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ये समकोण बनाता है। तो यहाँ पर ये कर्ण है, और इसमें अगर इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसके स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू कितना है, 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ओ क्यू कितना है, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, ओ पी यहाँ पर ज्ञात करना है, मतलब कि त्रिज्या हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें करना क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर से यहाँ पर इसके स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ पी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर ओ क्यू स्क्वायर में से हम यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, ये हो गया। अब यहाँ पर इसका रूट लगा देंगे, मतलब कि हमें ओ पी ही तो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इससे इसको माइनस करेंगे तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पर 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा। तो इसमें से 49, इसका रूट कितना होगा, 7। तो यहाँ पर ओ पी इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, यहाँ पर फ्रेंड्स ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए इसमें दिया गया है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर आंतरिक मतलब झुकी हों तो एंगल POA होगा। तो हमें POA बताना है कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। इसमें ये कितनी क्या है, ये ओ केंद्र है। यहाँ पर 80 के कोण पर दोनों यहाँ पर स्पर्श रेखाएं झुकी हैं, और यहाँ पर पी ए पी बी, मतलब कि ये पी है और यहाँ पर ए है, ये पी बी, ये इतना है। हम इसको क्या करते हैं, इससे मिलाएंगे, और इसको यहाँ पर इससे मिलाएंगे, ये हो गया। तो ये 80 के कोण पर झुकी हुई हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जानते हैं ये 90 बनता है। तो ये 90, ये 90, ये 80 है। तो इसमें कह रहा है पी ओ ए हमें ज्ञात करना है, मतलब कि ये पूरा हमें नहीं ज्ञात करना है। यहाँ से अगर हम रेखा ड्रा कर दें ऐसे, तो यहाँ पर हमें केवल इतने को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इतने को ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जितना पूरा होगा इसका हम हाफ कर देंगे तो ये हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज चतुर्भुज ओ ए पी बी में, ओ ए पी बी में, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा, 360। एंगल ए कितना है, 90 है, प्लस एंगल पी कितना है, 80 है, प्लस एंगल बी कितना है, 90, ये हो गया, प्लस एंगल ओ हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर 360। इसको सबको ऐड करिए तो 9 9 9 27, मतलब 260 हो जाएगा। तो एंगल ओ इक्वल टू 360 माइनस 260, तो एंगल ओ इक्वल टू यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब देखिए पूरे तो हमें ज्ञात नहीं करना है, आधे को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल पी ओ ए हमें ज्ञात करना है। तो पी ओ ए इक्वल टू
एंगल ओ का हाफ कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो एंगल ओ कितना है, 100 है, तो 100/2 इक्वल टू यहाँ पर 50 अंश। तो ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर आएगा। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये 15 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कह रहा है आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा होगा। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इसमें भी नहीं है, ये नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर इसमें भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ऑप्शन में कौन सा सही है, थीटा अपॉन में 360 होना चाहिए, इसमें 180 दिया गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर थीटा अपॉन 360 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 720 दिया गया है, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, लेकिन इसमें 2 से गुणा किए हैं। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2 से, तो यहाँ पर 360 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन ये सही हो गया है। आपको आंसर को एलिमिनेट करना आना चाहिए कि मतलब ये दोनों तो होगा ही नहीं। अगर आपको नहीं याद है तब बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में आपको चेक करना है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि यहाँ पर बी ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 का बी हो जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पर, थीटा अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 360 आएगा। थीटा अपॉन 360 यही तो आपका फार्मूला होता है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। 16 नंबर में कह रहा है, इसमें कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है, व्यास मतलब डी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कह रहा है लंबाई 20 सेंटीमीटर है, मतलब कि यच कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ये हो गया। कह रहा है प्रयोग पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन क्या होगा, मतलब कि हमें कुल मिलाकर यहाँ पर पाइप का आयतन ज्ञात करना है। तो लिखेंगे पाइप का आयतन, पाइप का आयतन इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, मतलब कि पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए इसमें पाई की वैल्यू को नहीं रखा गया है, तो पाई की वैल्यू को ऐसे ही रहने देते हैं, आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये डी ज्ञात है, तो हमें आर ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आर तो डी का आधा कर देंगे, तो मतलब 2 सेंटीमीटर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे इंटू एच कितना है, 20 है। तो यहाँ पर 4 गुणे 20 गुणे यहाँ पर पाई, 20 चौक 80 पाई हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका, तो यहाँ पर फ्रेंड्स डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका ऑप्शन में दिया गया है 80 पाई, ठीक है ना। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 17 में भी हमें सॉल्व नहीं करना है, इसमें आपसे डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया, देख लीजिए आप क्वेश्चन को। कह रहा है एक ठोस, एक मिनट, ये तो सॉल्व हो चुका है 17 नंबर। आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अर्धगोले का कुल पृष्ठीय पूछ रहा है तो इसलिए 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया। 18 नंबर चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 18 नंबर में भी आपको सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आपको आंसर देना है, क्योंकि इसमें आपको सॉल्व करने का कुछ है ही नहीं, क्या सॉल्व करेंगे। तो निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग बताने के लिए बारंबारता में आएंगे। जो सबसे बड़ी संख्या होगी 18 है, तो यहाँ पर ये 18 है, तो इसमें माध्यक वर्ग कौन सा होगा, 30 40। तो मतलब कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सी ऑप्शन में 30 40, ये आपका माध्यक वर्ग होगा। 19 में आते हैं। 19 में कह रहा है, इसमें एक बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्यक 30 35 है, तो बहुलक होगा। तो जब आपको फार्मूला याद होगा तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फार्मूला क्या है, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यक, 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। ये आपका फार्मूला, ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, ध्यान देना है। तो यहाँ पर बहुलक इक्वल टू, देखिए 3 माध्यक, ये लिखने में बड़ा है तो इसके साथ 3 है, लिखने में छोटा इसके साथ 2 है, दोनों में डिफरेंस कितना है, माइनस का। तो यहाँ पर अब लिखेंगे 3 माध्यक क्या दिया गया है यहाँ पर, देखिए माध्य पहले दिया गया है, तो 30 जो आया है यहाँ पर समझ लीजिए, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। माध्य पहले आया है तो ये माध्य का है, माध्यक बाद में आया है तो ये माध्यक का है। तो माध्यक कितना है यहाँ पर, 35 है, तो लिखेंगे 35 माइनस 2 इंटू माध्य कितना है, 30 है। तो 35 को 3 से गुणा करेंगे तो 35 3 या 105 हो जाएगा, माइनस 30 दूना 60, ये हो गया। तो 60 40 100, मतलब कि यहाँ पर 45 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें एक क्वेश्चन और है आपका यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो इसकी प्रायिकता फ्रेंड्स, अगर घटना निश्चित रूप से घटेगी तो उसकी प्रायिकता यहाँ पर डी होगी, मतलब कि 1 होगा। तो ऑप्शन कौन सा है, डी है। कौन सा सही है, 1 सही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी फ्रेंड्स क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर कर आपको बताएं हैं। नहीं तो फ्रेंड्स ये वीडियो इतनी लंबी नहीं होती, ये फ्रेंड्स 20 से 25 मिनट की वीडियो होती, लेकिन आपको उसमें समझ में नहीं आता। इसलिए फ्रेंड्स अगर आप पूरी वीडियो देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि फ्रेंड्स इसके आगे हमें 2 4 6 नंबर वाले क्वेश्चन को भी तो सॉल्व करना है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।